लोकतंत्र का पहरेदार आप देख रहे हैं मेरे साथ आरटीआई इंडिया न्यूज़ और मैं हूं संसार सिंह। यूपी में काबा नेहा सिंह राठौर को ये गाना जो सरकार को जचा नहीं, उसके बाद किन परिस्थितियों में उसको जाना पड़ा, ये सारी खबर आपने देखी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये कहावत अब जम्मू कश्मीर में भी देखने के लिए सामने आई है। एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा केस जम्मू में भी देखने के लिए सामने आया है। यहाँ पर एक टीचर को सस्पेंड कर दिया जाता है। कोरोना काल में अपना बचाव करने की बात कर रहा था। उसने सिर्फ इस बात का विरोध किया कि ताली और थाली बजाने से कोरोना नहीं भागेगा। कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं मेडिकल के हिसाब से उसे फॉलो करना होगा। ये कहना उसे इतना भारी पड़ गया कि उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। उस टीचर के बारे में बात करने के लिए और ये बताने के लिए कि यह माहौल क्यों बन रहा है, हमारे साथ एडवोकेट्स हैं। सीनियर एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी हमारे साथ हैं, रजत रमी जी हैं, दिनेश कुंडल जी हैं हमारे साथ। उनसे हम इस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं कि कोरोना काल को लेकर के अगर कोई ये बात कहता है कि ताली या थाली बजाने से कोरोना नहीं भागेगा, मेडिकल के जो प्रावधान है उसे फॉलो करना पड़ेगा, तो इससे सरकार को इतनी परेशानी कैसे हो सकती है। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। सर, कैसे समझते हैं इस टीचर का, इस अध्यापक का, इसको सस्पेंड कर देना? कारण जो बताया जा रहा है कि उसने ये टिप्पणी की थी, क्या यही कारण था? देखिए, पहले हमें थोड़ा सा इन टीचर्स की बैकग्राउंड में जाना होगा। आपने देखा होगा जब से कश्मीर का माहौल ख़राब हुआ है, वहाँ से काफ़ी सारे टीचर्स और भी कम्युनिटीज़ के, एक तो SC ST OBC कम्युनिटीज़ के तो हैं ही, और SC जो वहाँ पे रिजर्वेशन को अवेल कर रहे हैं वो तो हैं ही। इवन पंडित कम्युनिटी भी काफ़ी परेशान है और वहाँ पर नौकरियों पे नहीं जा रहे हैं। और लगातार सरकार का दबाव है, वो पूरे भारत को और दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि अभी वहाँ माहौल ख़राब नहीं हुआ है और ये वहाँ पे जाके जॉब करें। हालांकि टारगेट किलिंग वहाँ हो रही है। अभी 2-3 दिन पहले भी आपने देखा होगा एक बहुत ही सिलेक्टिव टारगेट किलिंग वहाँ पे हुई है। अब वो किसने की है, क्या उसके पीछे साजिश है, उस पर तो मैंने नहीं जाना चाहूँगा और बड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी बाहर नहीं आई है। लेकिन एक चीज़ वहाँ क्लियर हो गई कि वहाँ पर टीचर्स काम नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर जम्मू में रिजर्व कैटेगरी के टीचर्स काफ़ी दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। अब सरकार जो है इनकी इस समस्या को समझने, सुलझाने के लिए तैयार नहीं है। LG साहब काफ़ी परेशान है, उनका प्रशासन काफ़ी परेशान है। दूसरी तरफ ये एक ऐसे टीचर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये एक बड़े लॉजिक, रीजनिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात हमेशा करते आए हैं। और जिस मुद्दे को लेके इन पर ये एक्शन हुआ, मुद्दा पुराना है। ताली थाली का ज़माना गुजरे अब तो काफ़ी अरसा हो गया। तकलीफ़ उस समय भी हुई होगी, ऐसा नहीं है इसमें नहीं हुई होगी। आपको पता ही है, तानाशाही जो सरकार केंद्र में बैठी और जिनका एक रिप्रेजेंटेटिव या LG के नाम पे बैठा है, वो क्रश करने के लिए सारा काम कर रहे हैं, वो तो हमें पता है। और हमें नहीं, अब तो पूरा विश्व जानता है कि भारत में लोकतंत्र के नाम पर जो दमनकारी लोग हैं वो सत्ता में, और पूरे भारत को दमन करने के लिए, रौंदने के लिए कार्यरत रहे हैं। असली प्रॉब्लम उनको ये है कि एक तो ये पढ़े लिखे लोग हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ रिजर्वेशन की सीटें ले रखी हैं और दूसरी तरफ हमारे दबाव में भी नहीं आते। अब अपने हक की बात करते हैं क्योंकि वहाँ माहौल नहीं है नौकरी करने का, तो यहाँ रह के तनख्वाह भी मांग रहे हैं और अपने राइट्स भी मांग रहे हैं। दिक्कत तो वहाँ से है। और ऊपर से ये, जैसे मैंने बताया, साइंटिफिक टेम्परामेंट का आदमी है, तो इससे उनको परेशानी हमेशा रही है। अब उन्होंने जो बात की है वो कहीं ना कहीं मैं तो ये कहना चाहूँगा कि तानाशाही सरकार के अहम पे एक चोट है। हालांकि उन्होंने उस मंशा से नहीं कहा था, उन्होंने तो सिंपली ये कहा कि अगर आप कोरोना जैसी महामारी से बचना चाहते हैं तो जो हमारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खास करके एम्स की गाइडलाइंस आती रही हैं टाइम टू टाइम, उनको फॉलो करना होगा। जैसे अभी रिसेंटली भी राहुल गांधी की रैली के टाइम भी एक इशू उठा था जी, वहाँ कोरोना फैल गया और वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे। तो मैं देख रहा था एम्स के डॉक्टर ने कहा जी मुझे पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना देना, मगर अब जो गाइडलाइंस है वो पूरी हम बदल चुके हैं। पिछले हमारे सारे एफर्ट्स मास्क लगाने के और वो सारे फेल हो चुके हैं। अब तो ये है कि अगर कोई सिम्टम्स किसी में दिखेंगे उसको आइसोलेट करके उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बेकार साबित हुई थी बाद में। तो उससे भी ये साबित हो गया कि जो
ये हमारे राय साहब कह रहे थे, टीचर जो हैं बिल्कुल ठीक कह रहे थे। एम्स ने भी वही कहा है, एम्स के डॉक्टर भी वही कह रहे हैं और आज वही गाइडलाइंस एप्लीकेबल हैं। आज कहीं एम्स नहीं कह रहा कि ताली बजाओ और थाली बजाओ और आप ठीक हो जाओगे। तो ये विडंबना है कि ऐसी अच्छी सोच जो है उसको बढ़ावा देने की बजाय आप क्रश करना चाहते हैं। भारत को शायद आप उस अंधेरे में ले जाना चाहते हैं जहाँ धर्मांधता और अंधविश्वास में दुनिया डूब जाए और आपका राजतंत्र चलता रहे, मगर ये लंबे अरसे तक नहीं चलेगा, मेरा ऐसा मानना। लेकिन अशोक जी, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है कि सिर्फ इतनी सी घटना के लिए किसी व्यक्ति को, किसी सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड कर देना? देखिए, जहाँ तक ये स्टेटमेंट देने की बात कानूनी तौर पे मैं आपको बताऊं इसका इम्पैक्ट क्या है। हर आदमी का मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि वो किसी भी बात को, किसी भी इशू को कह सकता है, डिस्कस कर सकता है, पब्लिक में भी रख सकता है, पब्लिक डोमेन में भी ले जा सकता है। मूलभूत अधिकार है हमारा। हम अपनी ओपिनियन, अपना एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारा है वो इंटैक्ट है, वो संविधान हमें देता है। वो हमें मोदी जी या उनकी सरकार नहीं देती, हमारा संविधान हमें देता है। कोई भी सरकार हो, सबके लिए है वो। तो हमें ये समझना होगा कि ये उनका मूलभूत अधिकार था, है और रहेगा। और कोई पॉलिसी अच्छी भी हो सकती है और हो सकता है मैं उसको गलत क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मगर मेरा डोमेन है उसको क्रिटिसाइज करने का। आप करेक्ट कर सकते हैं। जिनको बुरा लगा वो कह सकते थे नहीं जी हमने थाली पीट के काफ़ी पेशेंट ठीक करके दिखाए थे, दे दें कोई सबूत है तो, या ताली पीटने से ठीक हुए थे, दे दें सबूत। हम अपने वो शब्द वापस ले लेंगे या हम माफ़ी मांग लेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं है। तो वो फंडामेंटल राइट पे अटैक है सीधा सीधा। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि जब से 14 के बाद ये केंद्र में मोदी सरकार आई है, इन्होंने पूरी कोशिश की है कि मूलभूत अधिकार लोगों के खत्म कर दिए जाएं, जो बुनियादी हक हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं। ये सीधा सीधा आर्टिकल 19 पे अटैक लगता है मुझे, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारें ऐसा नहीं करती, हालांकि ये लोकतंत्र पे चुनी हुई हैं या नहीं उस पर भी अब सवालिया निशान लगते जा रहे हैं। 14 के इलेक्शन पे भी अब देखिए बड़े बड़े खुलासे हुए हैं कि इजराइल से उसको हैक किया गया और इसका जियो का इस्तेमाल हुआ उसमें अंबानी के। 19 की इलेक्शन भी पूरी हाईजैक थी। तो अब ये कहना भी बड़ा अजीब सा लगता है मुझे कि ये लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारें हैं। ये तो बिल्कुल हाईजैक्ड सरकारें हैं, तो ये नेचुरली हाईजैक्ड हैं तो हाईजैक्ड ही काम करेंगी, मेरा तो ऐसा मानना है। अभिभावक की बोलने की आज़ादी पर अंकुश लगाने की तैयारी है। अब उस टीचर की जो स्क्रीनशॉट या उसकी आईडी के जो स्क्रीनशॉट हमारे सामने आए हैं, उसको देखने के बाद जो एडवोकेट साहब हमें बता रहे हैं, रजत रमी जो भी बताएंगे, उसके हिसाब से जो देख रहा हूं मैं, तो ये समझ आ रहा है कि सिर्फ करुणा पे बात करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। अब इसके पीछे और क्या हो सकता है उसे भी जानने की कोशिश करें। रजत, उस टीचर का कसूर क्या था? आप कैसे देखते हैं कि अगर इस तरीके से सस्पेंड करना शुरू कर दिया तो काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हैं, लोगों को जो बोलने की आज़ादी है, अपनी बात रखने की आज़ादी है, तो उस पर अंकुश लगाने की कोशिश। देखिए संसार जी, जो जोगिंदर सिंह राय जी की जो सस्पेंशन है, वो सस्पेंशन जो है सीधा सीधा वो वार है एक आइडियालॉजी पे, जो एक आइडियालॉजी को जो ये मनुवादी सरकारें जो हैं वो टारगेट करना चाहती हैं। जो जोगिंदर सिंह राय जी को खाली इस चीज़ को देख के मद्देनज़र देखते हुए सस्पेंशन नहीं की गई उनकी कि उन्होंने थाली ताली पे जो है एक कमेंट कर दिया और उन्होंने साइंटिफिक बिहेवियर अडॉप्ट करने की बात कही। प्रॉब्लम उनको है एक विचारधारा से है। जोगिंदर सिंह राय जी हमारे समाज के, बहुजन समाज के एक और बहुत ही अच्छे, बहुत ही होनहार, बहुत ही इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल जो है टीचर हैं, जो आए दिन स्कूल्स में तो अच्छा पढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ एक जो छोटे समाज के, जो डिप्रेस्ड कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनको आए दिन जो है उनको जो है वो अवेयर करते रहते हैं, उनके लिए अच्छे काम करते रहते हैं। और उनको बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैं, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में लोगों को अवेयर करते रहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियालॉजी को अवेयर करते रहते हैं। दिक्कत जो इस मनुवादी सरकारों को है, मनुवादी ताकतों को जो है उस आइडियालॉजी से है। इन जो मनुवादी सरकारें हैं, जैसे जैसे 2024 के इलेक्शन सामने आ रहे हैं, तब बाबा साहब अम्बेडकर इन लोगों को याद आ रहे हैं। हमें देखने को मिल रहा है कि आए दिन जो है आजकल जो है हमारे होम मिनिस्टर साहब जो हैं जय भीम वाले मफलर डाल रहे हैं। मोदी जी जो हैं बड़े आराम से बुद्धा की तरफ लेके जा रहे, कह रहे हैं कि बुद्धा की जय हो। आज उनको जब 2024 के इलेक्शन
पास है तब उनको बाबा साहब याद आ रहे हैं। लेकिन जब बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को जो लोग प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग उनकी बाबा साहब अंबेडकर की आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं समाज में, उनको जो है जानबूझ के जो है टारगेट किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उस टीचर के कुछ और भी गलतियां हों या कुछ और गलत किया हो जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ हो। आप एक पक्ष शायद आपने देखा हो, दोनों पक्षों को जांचा है, पहचाना है, उस टीचर से आपकी बात हुई? जनाब ये वाक़या 2020 का है। 2020 में क्या किया कि ये खाली ये जितने भी जो मनुवादी ताकतें हैं, जो मनुवादी सरकारें हैं, जो भी आइडियोलॉजी की बात करेगा, जो भी बाबा साहब की बात करेगा, उनको जो है ये आए दिन जो है टारगेट कर रहे हैं। 2020 में भी रामबन के एक टीचर थे जिनका नाम ओम राज जी था, उनको भी जो है इन मनुवादी सरकारों ने क्या किया, टारगेट किया। उन पे 294 का सेक्शन जो है क्रिमिनल केस बना लिया। और बड़ी विडंबना की बात है कि जो वो एप्लीकेशन जो है वो मनुवादी संगठन, कोई एक हिंदू विश्व हिंदू परिषद कोई संगठन नाम का कोई संगठन है रामबन में, उन्होंने ये एप्लीकेशन जो है एसएचओ को दी कि जो ये हमारे जो धार्मिक सेंटीमेंट हर्ट हो रहे हैं। किस वजह से धार्मिक सेंटीमेंट हर्ट हो रहे हैं? कि ये बाबा साहब अंबेडकर के विचारों की बात कर रहे हैं, बाबा साहब के सपनों का भारत देख रहे हैं। उस वजह से जो है उस टीचर को भी टारगेट किया गया था आज से 3 साल पहले। और जब वो एफआईआर जब एप्लीकेशन वो वीएचपी वालों ने, विश्व हिंदू परिषद वालों ने एसएचओ को दी थी, उस एप्लीकेशन में जोगिंदर सिंह राय का भी नाम लिखा गया था। लेकिन उस एप्लीकेशन में क्या नाम लिखा गया था कि ये जोगिंदर सिंह राय जो है भड़काऊ भाषण देता है और हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलता है। भाई प्राइम मिनिस्टर क्या एक साइंटिफिक बिहेवियर मेंटेन करना, हाथों को सैनिटाइज करना या एक कोविड साइंटिफिक बिहेवियर मेंटेन करना, क्या वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलना हो गया? प्रॉब्लम उनको इस चीज़ से नहीं है, प्रॉब्लम उनको इस चीज़ से है कि जो ये आइडियोलॉजी है, बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को बढ़ने नहीं देना है, उस आइडियोलॉजी को प्रमोट होने नहीं देना है। और मैं एक चीज़ और संसार जी आपको ऐड करना चाहता हूँ कि ये देश में बड़ी हैरानगी की बात है कि इस वक्त भी जो डीसी साहब ने किसी ने इनको प्रेशर डाला है, उस वजह से डीसी साहब ने जो है इनको सस्पेंड किया है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हमें हक नहीं है आवाज़ उठाने का? क्या बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को हम अगर प्रमोट कर रहे हैं, क्या हमको उनकी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का या उनके बारे में लिखने का हमें हक नहीं है? लेकिन ये साफ लग रहा है कि उस आइडियोलॉजी को जो ये बढ़ने नहीं देना चाहते हैं और देखा जा रहा है कि उनको टारगेट कर रहे हैं। और ये जो हमारा देश है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन मनुवादी सरकारों को और उन मनुवादी संगठनों को ये बताना चाहता हूँ कि देश जो है अब संविधान से चल रहा है। आप भूल जाओ कि देश जो है मनुस्मृति से चल रहा है। ये मनुस्मृति थी जो हमारे लोगों को बोलने का मौका नहीं देती थी। अब जो है हमारे लोग बोलेंगे क्योंकि देश में जो है संविधान लागू है। अब संविधान हमें ये हक देता है कि हम बोलें, ये संविधान हमें हक बोलता है कि हम अपने विचारों को रखें। तो ये अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप हमारे लोगों को जो है आए दिन टारगेट करोगे। हमारा पूरा समाज जोगिंदर सिंह राय जी के साथ है और साथ रहेगा। और मैं ऐसी सरकारों को और ऐसे संगठनों को चेतावनी देता हूं कि आप ये मत सोचो कि आप एक जोगिंदर सिंह राय को या ओम राज जी ऐसे टीचरों को या किसी और भी को भी टारगेट करोगे तो वो डर जाएंगे, वो और शाना बशाना और मजबूती से सामने आएंगे और बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को प्रमोट करेंगे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारों को प्रमोट करना, बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को मानना कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। यहाँ पर यह समझ आ रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को जो एक गाइडलाइन जारी की गई थी कि सरकार के खिलाफ बोलते ही उन पर कार्रवाई होगी, उसके तुरंत बाद ये कार्रवाई हुई है। और इस कार्रवाई की होने के बाद अब जो बहुजन समाज का रिएक्शन है वो किस तरीके से आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। कुंडल साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो घटनाएं या सरकार की गाइडलाइन कि आप बात नहीं कर सकते, आप लिख नहीं सकते सरकार के खिलाफ या सरकार की गलत नीतियों का विरोध नहीं कर सकते, कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें हमें आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पूरा अधिकार देता है, सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो उसमें हम किसी ऐसा बयान नहीं दे सकते जिससे हमारे किसी देश के साथ रिश्ते ख़राब हों या कोई देश में कोई दंगा फसाद हो, या ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मगर अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। ताली थाली बजाने से या ताली थाली पीटने से किस देश के साथ रिश्ते ख़राब हो रहे हैं?
देखिए, ये तो उन्होंने इसके लिए ये जो अम्बेडकर आइडियोलॉजी को जो मानते हैं, ये बेसिकली उनको टारगेट करने का एक तरीका है। या उनको उनके घरों पे बुलडोजर चला दो, यूएपीए लगा दो, या किसी और तरीके से सस्पेंड कर दो। ये बस उसी तरीके से उनके आवाज़ को दबाने का तरीका है। मगर ये अब हमारा समाज पढ़ा लिखा है, अपना अच्छा बुरा जानता है, तो ये दबेगा नहीं। ये पूरे जोर तरीके से प्रोटेस्ट भी करेगा, अपनी बात को भी रखेगा। अगर ज़रूरत पड़ी हम सड़कों पे भी उतरेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ने लगी हैं। यूपी के बाद जम्मू में ये पहली घटना है, और ये बहुजन समाज के टीचर के साथ ये हुआ है। बाकी भी बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं जिन लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया था, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होना, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? जी, जो अम्बेडकर आइडियोलॉजी की बात करता है, उसके ऊपर ये जो मनुवादी सरकारें हैं, जो मनुवादी लोग ऊपर बैठे हुए हैं, ये उनके ऊपर कार्रवाई करने के तरीके से उनको रोकना चाहते हैं, उनको दबाना चाहते हैं, उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। सोशल मीडिया एक प्लेटफार्म है, उसमें हम अपनी बात रख सकते हैं। जो भी हमें अच्छा है, बुरा है, किसी ने अच्छा बोला है, बुरा बोला है, उसके बारे में हम बात रख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अब ये बात करने में भी रोक लगा रहे हैं। ये बेसिकली ये जो कभी ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने का कोई इल्ज़ाम लगा देंगे, कभी ये सरकार की पॉलिसी के खिलाफ बोलने का इल्ज़ाम लगा देंगे। बेसिकली इन्होंने यही कहा था कि ताली थाली बजाने से कोई कोरोना ठीक नहीं होगा। इसके लिए हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। इससे हम जो बीमारी को धीरे धीरे रोक देंगे। अब इससे या तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थाली बचाने की है, मुझे इससे तो हमें यही समझ लगती है गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आप साइंटिफिक बात ना करें, आप सही बात ना करें, आप सिर्फ थाली बजाएं, ताली बजाएं या थाली बजाएं। जैसे इन्होंने पहले हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा, कभी मंदिर में केले चढ़ा दो, ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो साइंटिफिकली बात करने पे ये डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। आप समझते हैं कि यही सिर्फ कारण होगा? कुछ जोगिंदर सिंह राय जो टीचर थे, उन्होंने कुछ और तो नहीं किया, कोई और क्राइम तो नहीं किया था, कुछ और तो ऐसा नहीं लिखा था जिससे उनके ऊपर कार्रवाई हुई? बेसिकली ये अम्बेडकराइट पोस्टें भी डालते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं। क्राइम तो नहीं? नहीं, क्राइम तो नहीं है, मगर ये इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ बोला, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी बाबा साहब के खिलाफ है। जो अम्बेडकराइट लोगों पे कार्रवाई करते हैं, कहते हैं कि अम्बेडकराइट बातें की हैं इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। या मुझे तो यही समझ आता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ही बहुजन समाज के खिलाफ है, बाबा साहब के खिलाफ है। ये बड़ी विडंबना वाली बात है जो सामने आ रही है। सोचकर हैरानगी हो रही है कि संविधान से सरकार चलती है, और संविधान निर्माता की जब कोई आइडियोलॉजी की बात करे, संविधान की बात करे, उस पर कार्रवाई होती है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। हालांकि हम इस पर अभी और खोज करेंगे कि जोगिंदर सिंह राही ने वाकई में सिर्फ एक पोस्ट पे कमेंट किया था, क्या यही लिखा था कि ताली थाली बजाने से कोरोना नहीं जाएगा, हमें कोरोना के जो गाइडलाइन है उसे फॉलो करना होगा, क्या यही था या कुछ और भी था? इसके ऊपर भी हम अभी सर्च करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ ये लिखने से सरकार आहत हो जाती है, सरकार परेशान हो जाती है और इसे सरकार विरोधी कह देती है, तो ये शर्मनाक होगा। अब देखना ये होगा कि अब इसके बाद सरकारी किन किन कर्मचारियों पर सरकार की गाज गिरती है, और वो लोग क्या लिखते हैं सोशल मीडिया पर जिसके लिखने से उनकी नौकरियां जा सकती हैं। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि आप तक पहुंचा सकें वो खबरें, वो धरातल से जुड़ी हुई खबरें जो नहीं पहुंच रही।